पता नहीं आपको कभी ऐसा लगा है या नहीं, पर कभी कभी कुछ चीजें हमसे सिर्फ एक बार नहीं होती, वो दोबारा होती हैं, तीसरी बार भी, और हर बार पहले से ज्यादा डरावनी लगती हैं। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, पर आप मुझे बस मैं समझ लो। ये सब शुरू हुआ एक बिल्कुल नॉर्मल सोमवार की सुबह से। सुबह सुबह अलार्म बजा, मैं उठा, ब्रश किया, माँ ने पराठे बनाए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो जल्दी से नाश्ता किया और बाहर निकल गया। पर उस दिन कुछ अजीब था, बहुत छोटा सा, पर ऐसा लगा जैसे कोई चीज 1 मिलीमीटर पीछे से देख रही है। ऐसा नहीं कि किसी ने घूरा हो, बस जैसे हवा में कुछ बदला बदला था। ऑटो में बैठा तो सामने एक बच्चा था, शायद 8-9 साल का। वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, आप फिर से आ गए? मैं चौंक गया। क्या? उसने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑटो वाला बोला, बच्चा पागल है साहब, रोज यही करता है, कोई ना कोई सवारी देख के बोलता है फिर से आ गए। मैं मुस्कुरा दिया, पर अंदर से थोड़ा अजीब लग रहा था। ऑफिस पहुंचा, सब नॉर्मल था। चाय वाला आया, वही चाय दी, वही गपशप हुई। पर दोपहर को मेरी टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था, बिना नाम बिना कुछ, बस हल्के भूरे रंग का लिफाफा। मैंने खोला, अंदर एक पुरानी फोटो थी, ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें 3 लोग थे और उन तीनों में से एक हूबहू मेरी शक्ल का था। बाल पुराने जमाने वाले, कपड़े भी कुछ 80s टाइप, पर चेहरा बिल्कुल मैंने फोटो पलटी, पीछे लिखा था, तुम कब मानोगे कि तुम पहले भी मर चुके हो। मेरे हाथ से फोटो गिर गई, शरीर में ठंड सी दौड़ गई। किसी ने मजाक किया है, यही सोचा। पर फिर मोबाइल बजा, ना कोई नाम ना नंबर, बस स्क्रीन पर लिखा, आंसर मी दिस टाइम। मैंने डरते हुए कॉल उठाया और दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी, लंबी, धीमी, गहरी, और फिर वही बच्ची की आवाज, इस बार बच सकोगे क्या? अब मैं हंस भी नहीं पा रहा था, पसीना पसीना हो गया था। वो दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। रात को मैं ठीक 12:07 पर उठा। कोई सपना नहीं था, कोई आवाज नहीं आई थी। फिर भी एकदम आंख खुली, बाहर देखा, सब चुप, पर मेरी खिड़की के पास कोई खड़ा था। वो भागा नहीं, बस वहां खड़ा रहा। मैंने धीरे से पर्दा हटाया तो देखा, वो मैं था, वही चेहरा, वही कपड़े, बस आंखें अलग थीं, काली, पूरी काली, और वो मुस्कुरा रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। मैं पीछे भागा और जैसे ही लाइट ऑन की, वो चला गया। बस खिड़की पर एक उंगली से लिखा था, तेरे पास वक्त बहुत कम है। उस रात मैं सो नहीं पाया और सुबह जब उठकर खिड़की देखी तो कुछ नहीं था, पर मैंने महसूस किया वो अभी भी कहीं है, मेरे आसपास, और ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गया। रात जो देखा था वो दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। खिड़की पर अपनी ही शक्ल, वो काली आंखें और वो डरावनी मुस्कान। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी किसी और के हाथ में चली गई हो। माँ ने पूछा, बुखार है क्या? चेहरा पीला लग रहा है। मैंने बस सिर हिला दिया, कहा, थोड़ा थक गया हूं माँ, आराम कर लूंगा। पर असल में मुझे डर लग रहा था। घर में अकेले रहना भी डरावना लग रहा था और बाहर जाना उससे भी ज्यादा। मैंने उस फोटो को दोबारा देखा, उसे झूम करके देखा, हर कोना, हर चेहरा। 3 लोग थे, मैं, एक और आदमी जिसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, और बीच में एक लड़की जिसकी आंखें फोटो में भी सीधी मुझे घूर रही थीं। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो जानती हो कि मैं ये देख रहा हूं। मैंने फोटो फिर से उलटी की, तुम कब मानोगे कि तुम पहले भी मर चुके हो? अब ये मजाक नहीं लग रहा था। मैंने अपनी पुरानी फैमिली एल्बम निकाली जो अलमारी में पड़ी थी। काफी देर उलट पलट करने के बाद एक फोटो पर मेरी नजर रुकी। वही लड़की, ये वही लड़की थी जो पुरानी फोटो में थी, बस यहाँ वो मेरी दादी के पीछे खड़ी थी, पर किसी ने उसका नाम नहीं लिखा था। मैं भागा माँ के पास, माँ ये लड़की कौन है? मैंने फोटो दिखाते हुए पूछा। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अरे ये तो पुरानी कामवाली की बेटी थी शायद, नीलू नाम था। बचपन में एक बार तुम्हारे दादाजी के गांव गई थी ना हम सब, वहीं की थी। क्यों? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नीलू। उस रात फिर से 12:07 पर मेरी आंख खुली। इस बार खिड़की पर कोई नहीं था, पर कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था, जबकि मैंने तो बंद करके सोया था। मैंने हिम्मत करके लाइट जलाई और वहां दरवाजे के पीछे एक परछाई थी। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर लिखा था,
नीलू को याद है तुमने क्या किया था? अब डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी होने लगी थी, जैसे कोई पुराना राज वापस आ रहा हो। पर मुझे कुछ याद नहीं। अगले दिन मैंने तय किया कि मुझे दादाजी के गांव जाना होगा, उस जगह जहां शायद ये सब शुरू हुआ था, जहां मैं गया था बचपन में। पर अब सब धुंधला था, बस एक ही नाम याद था, चंदनपुर। शायद वहीं कुछ ऐसा हुआ था जो अब वापस आ रहा है। मैंने बैग पैक किया, माँ से झूठ कहा कि ऑफिस का ट्रिप है, बस में बैठा और निकल पड़ा चंदनपुर की तरफ। बस में भी सब नॉर्मल था, जब तक एक बूढ़ा आदमी मेरी बगल में आकर नहीं बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, इतने साल बाद वापस जा रहे हो? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप मुझे जानते हैं? वो मुस्कुराया। तुम्हें याद नहीं, पर सब तुम्हें याद करते हैं वहां, नीलू भी। अब मेरा दम घुटने लगा। अब कौन है? मैंने पूछा। वो आदमी बस इतना बोला, तुम्हारे आने से पहले सब मर चुके हैं, तुम्हारे जाने के बाद भी कोई नहीं बचा था। और फिर वो गायब हो गया। हाँ, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से गायब। और तभी बस की लाइट बंद हो गई, ब्रेक लगा और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं अब अकेला नहीं था, मुझ में कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ खुल चुका था। बस में अंधेरा था, पूरा माहौल जैसे जम गया हो। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस मेरी सांसों की आवाज और खिड़की के बाहर दौड़ती काली हवा। मैंने मोबाइल निकाला, पर नो नेटवर्क। बस में बाकी लोग बिल्कुल शांत थे, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिला तक नहीं, जैसे सब सो रहे हों। या मैं उठा और धीरे से बस के बीच में चला गया। हर सीट पर झांका, हर कोई आंखें बंद करके बैठा था, चेहरा एकदम सीधा, बिना कोई हिलडुल। एक आदमी के चेहरे के पास गया और हल्का सा छूने ही वाला था कि उसकी आंखें खुल गईं, एकदम काली आंखें। वो बोला, तू लौट क्यों आया? मैं पीछे हट गया। उसने मेरी तरफ इशारा किया, जो तूने किया था अब उसका हिसाब होगा। और तभी पूरी बस के लोग एक साथ बोलने लगे, नीलू कहाँ है? तूने छुपाया था ना, उसने तुझे चुना था, अब तेरा वक्त है। मेरे पैरों में जान नहीं थी, मैं पीछे हटता गया, दरवाजे की तरफ दौड़ा और जैसे ही बाहर निकला मैं चंदनपुर में था। ना बस, ना लोग, ना आवाज, बस एक वीरान धूल भरी सड़क, एक पुराना बोर्ड, चंदनपुर गांव में आपका स्वागत है। गांव में घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ हो। पर असली झटका तब लगा जब मैंने देखा, पूरा गांव सूना था, एक भी इंसान नहीं। दरवाजे खुले थे, कुएं सूखे थे, दीवारों पर दरारें थीं और हर जगह नीलू का नाम खुरचा हुआ था। दीवारों पर लिखा था, नीलू वापस आएगी। नीलू अब सोई नहीं है, वो उसका इंतजार कर रही है। मैंने अपने कदम पीछे करना चाहा, पर तब तक गांव का रास्ता गायब हो चुका था। हाँ, पीछे मुड़ के देखा तो जंगल था, रास्ता नहीं, मैं फंस चुका था। मैंने गांव के बीच में एक पुराना घर देखा, टूटा फूटा, पर दरवाजा खुला था। हवा चल रही थी, पर पत्ते नहीं हिल रहे थे। मैं अंदर गया और मुझे वो कमरा मिला जो शायद बचपन में मेरा था। अंदर एक लकड़ी की अलमारी थी, जंग लगी। मैंने खोली, अंदर एक गुड़िया थी, फटी पुरानी, पर एक आंख टूटी हुई थी और उसका नाम था नीलू। गुड़िया के हाथ में एक कागज दबा था, मैंने निकाला, उस पर लिखा था, उसने तुझे माफ नहीं किया। मेरी सांसें अटक गईं और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट जल गई खुद ब खुद। आईने में देखा तो मैं नहीं था, वो था, वही मैं जैसा दिखने वाला, पर जिसकी आंखें काली थीं, मुस्कुराता हुआ। और अब वो बोल रहा था, इस बार तू बाहर नहीं जाएगा। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गायब थी। मैंने भागने की कोशिश की, पर पैर जड़ हो चुके थे। और फिर कंधे पर किसी के हाथ की ठंडी पकड़ महसूस हुई। धीरे से एक लड़की की आवाज कान में आई, चल ना, अब खेल दोबारा शुरू करते हैं। और फिर अंधेरा। अंधेरा घना था, लेकिन आंखें धीरे धीरे अंधेरे की आदत डालने लगीं। मैं जमीन पर पड़ा था, कुछ गीला और ठंडा। हाथ घसीटकर महसूस किया, कीचड़ जैसा कुछ था, शायद खून भी। गंध तेज थी, पर उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मेरी सांसें अब मेरी नहीं लग रही थीं, जैसे कोई और भी अंदर सांस ले रहा हो मेरे साथ। मैंने उठने की कोशिश की, पर कमरे की दीवारें हिल रही थीं। नहीं, दीवारें नहीं, सब कुछ घूम रहा था। कमरे का आकार बदल रहा था। जो दीवार अभी दाईं ओर थी, अब वो ऊपर थी, और जो फर्श था, अब वो मेरी पीठ पर। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर आवाजें बंद नहीं हुईं। नीलू की फुसफुसाहट जैसे कान के अंदर गूंज रही थी, तूने कहा था मैं नहीं बोलूंगी।
तूने मुझे वहीं छोड़ दिया था, अब तू भी यहीं रहेगा। मैंने पूरी ताकत से आंखें खोली। अब मैं उस घर में नहीं था, मैं एक कुएं के अंदर था, गीले काले पत्थरों से घिरा। ऊपर बहुत दूर एक छोटा सा रोशन हिस्सा दिख रहा था, आसमान। मैंने चीखा, लेकिन आवाज ऊपर नहीं गई, उल्टा दीवारों से टकरा कर वापस मेरे अंदर आ गई। और तभी कुएं के अंदर पानी चढ़ने लगा, तेजी से, मेरे पैरों तक, फिर घुटनों, फिर कमर, और अब गर्दन। मैंने छटपटाया, दीवारों पर हाथ मारा, पर फिसलता जा रहा था। तभी ऊपर से एक चेहरा झांका, नीलू का चेहरा। वो मुस्कुरा रही थी, वही बचपन वाली मुस्कान, पर आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी। डूब के देख, मरने से क्या डर लगता है। और फिर मैं डूब गया। अगली बार जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक और जगह था। इस बार मैं एक कमरे में था, सादा सा, सीमेंट की दीवारें, एक बल्ब जो बार बार झपक रहा था। सामने एक कुर्सी थी और उस पर बैठा था मैं खुद। पर इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने मुझे देखा और बोला, तुझे याद है 8 साल पहले क्या हुआ था। मैं चुप रहा। तेरा और नीलू का खेल, वो छुपन छुपाई वाला, कुएं के पास। मुझे अब सब याद आ रहा था। बचपन में जब हम दादाजी के गांव गए थे, मैं और नीलू रोज कुएं के पास खेलते थे। एक दिन मैंने उसे कहा, तू अंदर छुप, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। वो कुएं के अंदर उतर गई और मैं कभी नहीं लौटा। डर गया था, किसी को बताया नहीं। कहा नीलू कहीं चली गई। कई दिनों तक ढूंढा गया, पर नीलू नहीं मिली। मैं घर वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वही यादें मुझे जला रही थीं। सामने बैठे मैंने डायरी खोली और एक पन्ना पढ़ा। नीलू 9 साल खो गई, 14 जुलाई मरी नहीं थी, पर अब मरेगा तू। कमरे की दीवारें लाल होने लगीं, जैसे खून रिस रहा हो। और तभी नीलू उस कमरे में दाखिल हुई, पर अब वो बच्ची नहीं थी। उसका चेहरा लंबा हो चुका था, आंखें गहरी और काली, बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए, और उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। मैं तैयार हूं खेलने के लिए, अब तेरा नंबर है छुपने का। कमरा बंद हो गया, लाइट चली गई और फिर सब कुछ खामोश। बस एक फुसफुसाहट बची, 1 2 3, मैं आ रही हूं, तू कहां छुपेगा। मैं अंधेरे में खड़ा था, सांस तेज थी, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। नीलू की गिनती अब धीमी हो रही थी और हर गिनती के साथ अंधेरा और गहरा। 4 5। मैंने बेतहाशा उस कमरे में छुपने की जगह ढूंढनी शुरू की। एक कोना था जहां टूटी अलमारी पड़ी थी, मैं उसी के पीछे जा छुपा। हाथ कांप रहे थे, पर दिल और ज्यादा 6। अब उसकी आवाज पास से आ रही थी। 7। मैंने अपनी सांसें रोक ली, एक हल्की सी आहट भी उसे मेरे पास खींच लाती। 8। कमरे के फर्श पर किसी के नाखून घिसने की आवाज आई। 9। अब तो वो यहीं कहीं थी, अलमारी के सामने। 10। सन्नाटा, फिर एक लंबी खामोशी। मैंने धीरे से आंखें बंद की, जैसे बंद कर लेने से सब गायब हो जाएगा। और फिर ठीक मेरे कान के पास पकड़ लिया, एक झटका, अलमारी उड़ गई। मैं जमीन पर गिरा और सामने खड़ी थी नीलू। अब उसके चेहरे पर इंसानी चमड़ी नहीं थी, बस एक तंग खाल जैसी सूख चुके इंसान की होती है, पर आंखें वही मासूम पर खौफनाक आंखें। मैंने रोते हुए कहा, माफ कर दे। वो झुकी, मेरी आंखों में देखती रही, फिर बोली, माफ? जब मैंने तुझे पुकारा था तू नहीं आया, जब मेरी माँ ने तुझे पूछा तू बोला तू कुछ नहीं जानता, जब मेरी हड्डियां निकाली गईं तू कहीं और खेल रहा था। अब तुझे भी वो खेल खेलना होगा जो मैं रोज कुएं में खेलती थी, अकेले, अंधेरे में, बिना आवाज के। फिर उसने मेरी कलाई पकड़ी और सब कुछ घूमने लगा। अब हम कुएं में थे, वही पुराना, लेकिन अब वो पानी से नहीं, हड्डियों से भरा था। हर जगह बच्चों की हड्डियां, छोटे छोटे हाथ, जले हुए खिलौने। नीलू ने कहा, हर साल एक आता है, पर तू खास है। तूने मुझे मारा था, अब तुझे रहना होगा यहाँ, मेरी तरह। खेल खत्म नहीं हुआ, अब तू वो बन गया है जिससे बच्चे डरेंगे। मुझे लगा अब सब खत्म। मैंने धीरे धीरे आंखें बंद की, फिर अचानक कुछ बदल गया। जब आंख खुली तो मैं अपने ही कमरे में था। दिन निकल चुका था, माँ बाहर खिड़की पर पौधों में पानी दे रही थी। सब कुछ वैसा ही। क्या वो सपना था? पर तभी दरवाजे के पास एक खिलौना रखा था, वही गुड़िया, एक आंख टूटी हुई। मैंने जैसे ही उसे उठाया, उसकी पीठ पर कुछ लिखा था, तेरी बारी पूरी नहीं हुई, फिर मिलेंगे। मैं कांपते हाथों से खड़ा हुआ, कमरे के शीशे में देखा और वहां मेरे पीछे नीलू खड़ी थी,
अब वो हर जगह थी, मेरे साए में, मेरे सपनों में, मेरे यादों में। अब मैं अकेला नहीं था और कभी नहीं रहूंगा। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बार आईने में देखना। अगर कोई मुस्कुराता दिखे जो तुम नहीं हो तो समझ लेना अब उसकी बारी खत्म हो गई है। अगला तुम हो। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे बचपन में कोई अचानक गायब हो गया था तो क्या तुमने सच में उसे ढूंढा था या छोड़ दिया था? कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताओ ताकि मैं जान सकूं कहां कहां तक नीलू अब पहुंच गई है। और हाँ, क्या तुम कभी कुएं के पास छुपन छुपाई खेले हो? अगर हाँ तो आखिरी बार गिनती किसने पूरी की थी? नीचे लिखो। और अगली कहानी का इंतजार करना मत भूलना, शायद अगली कहानी तुम्हारी हो।